राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा सरदार पटेल मंगल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि ग्राम मांद अंजनिया में वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर गौड़वाना महाकौशल प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। यह अधिवेशन 4 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि कार्यक्रम का उद्घाटन एडवोकेट सीबी पटेल, जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज विकास संगठन मंडला करेंगे। वहीं अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर की प्रसिद्ध कथावाचिका सुश्री देविका पटेल मौजूद रहेंगी। अधिवेशन में जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस नीति पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं वक्ताओं का कहना है कि ओबीसी समस्याओं का समाधान संगठित आंदोलन और अनुशासित कार्य प्रणाली से ही संभव है। मंडला से मैं स्मृति लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। आज यह प्रेस वार्ता आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में सादर वंदन, अभिनंदन है, स्वागत है। ओबीसी वर्ग के संबंध में आज यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। दिनांक 26/9/2025 से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी महासभा और अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर एक जन जागरण यात्रा प्रारंभ की जा रही है। यह यात्रा 26/9/25 से 11 बजे सरदार पटेल चौराहा बिंझिया से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र जहां पे ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां से गुजरते हुए 4/10/25 को ग्राम मांद में इसका समापन होगा। मांद में जो समापन होगा वह ओबीसी सम्मेलन के रूप में उसका समापन किया जाएगा और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी मुख्य आतिथ्य उस सम्मेलन का करेंगे। ये जो यात्रा की जा रही है, ये जो रथ यात्रा है, जो भारत के संविधान में ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और भारत में 70 वर्ष बीतने के बाद भी जो अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुए हैं और भारतवर्ष का जो ओबीसी वर्ग है अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और सजग ना होने के कारण वो वंचित है। इसलिए यह यात्रा मंडला जिले में निकाली जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनमें अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जन जागरण, उनमें जागृति आए, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसके मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो पहला तो है कि ओबीसी वर्ग की बहुसंख्यक जनता जो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं है उनको जागरूक करना। दूसरा इसमें है कि जो ओबीसी वर्ग की आजादी के पश्चात भारतवर्ष में आज तक जनगणना नहीं हुई, वो जनगणना के लिए भारत सरकार से मांग करना। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जो मंडल कमीशन है 1992 में उसके कुछ प्रावधान, उदाहरण के लिए 27% ओबीसी को आरक्षण जो लागू हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ है, मात्र 14% आरक्षण है और 13% होल्ड किया गया है। इसके संबंध में जागरूकता लाना और मध्य प्रदेश सरकार से भी तत्काल इस 27% आरक्षण को लागू करना, ये प्रमुख रूप से इसकी हमारे जो यात्रा है इसकी उद्देश्य है। जैसा कि हम एक बात और बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी एक सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें ये कहा गया कि मध्य प्रदेश सहमति
ली गई सभी राजनीतिक दलों से कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का 27% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। इसके संबंध में सहमति भी बनाई गई और सभी दलों ने इसकी सहमति दी, परंतु उसके पश्चात, सहमति के पश्चात भी अभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आरक्षक पद हेतु 7,000 के लगभग समथिंग पद की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन इसमें देखेंगे कि सहमति होने के पश्चात भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। तो प्रमुख रूप से वो भी कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको 27% आरक्षण इस पद में भी प्रारंभ से ही लागू होना चाहिए। यही इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी संवाददातागण इस संबंध में ओबीसी वर्ग का भरपूर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। इसी आशा के लिए ये पत्रकारिता बुलाई गई है। यदि इस संबंध में कोई आपके प्रश्न हो तो हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कि भारतवर्ष में आजादी के पूर्व 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। यद्यपि हमारी जो मांगे रही है उसमें हमारे जो आंदोलन हुए, भारत सरकार तक भी इसकी आवाज पहुंची है और भारतवर्ष के जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि अगली जनगणना जो होगी वो जातिगत जनगणना ओबीसी की जाएगी। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि 1921 में जनगणना होनी थी, 5 साल अभी तक में, आज की तारीख तक में 5 साल डिले हो गई। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार जो 10 वर्षीय जनगणना है वो पहली बार इतनी डिले हुई है। तो हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना के पश्चात जो भी आंकड़े आते हैं उसके अनुसार, जैसा कि ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अन्य भी हमारे जो संगठन हैं उनकी मांगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भारतवर्ष में होना चाहिए। ये भी हमारी प्रमुख रूप से मांग है। 1921 में से अभी तक जनगणना नहीं हुई है, परंतु अभी ओबीसी वर्ग के द्वारा जो है जब मांग की गई और तो उसको प्रमुखता से जो है सभी राजनीतिक दल ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि हम जातिगत जनगणना अतिशीघ्र करवाएंगे। इसमें हमने सभी को आमंत्रित किया है। ये गैर राजनीतिक यात्रा है। विशेष रूप से ओबीसी वर्ग की जो संवैधानिक अधिकार है उसके संबंध में हमने सभी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया है, सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है और सभी वर्गों को हमने आमंत्रित किया है। जो जो हमारी यात्रा में शामिल होगा हम उसको भरपूर स्वागत करें। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यात्रा निकालने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि चूंकि लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, खासकर ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अपने जो संवैधानिक, देखो अनुच्छेद 340 जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि अनुच्छेद 340 क्या है। 340 ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संबंध में सजग करता है और ये मांग आज से नहीं है ओबीसी वर्ग की। ये आप देखेंगे कि 1960 के दशक में भी काका कालेलकर समिति बनाई गई, उसके बाद 80 के दशक में ओबीसी वर्ग को जो संरक्षित करने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट बुलाई गई। उस समय भी मांग चल रही थी कि ओबीसी वर्ग को अनुसूचित जाति जनजाति की तरह सुविधाएं सरकार दे। इस संबंध में सरकारों ने प्रयास भी किया है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। उसका प्रमुख कारण है आपका जो प्रश्न है उसी में है कि ये वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहा है, इसलिए वो संगठित नहीं है। और यात्रा का मकसद भी यही है कि इनको जागरूकता के साथ साथ संगठित भी किया जाए। ये मूल उद्देश्य है। 26 से 4 तारीख तक है।
इसमें हम 26 तारीख को चौराहा से शुरू करेंगे, बिंजिया चौराहा से। ये पेटे गांव, डिठौरी, पिंडरई, नेवारी, नैनपुर तक पहुंचेगी 26 तारीख को शाम के। 27 तारीख को हमारी यात्रा है नैनपुर से पुनः प्रारंभ होकर जामगांव, बिछिया, बमनी होकर बरबसपुर, ठकरा, ठरका पहुंचेगी। वहां पे उसका 27 का समापन होगा। 28 तारीख को हमारी ढेंको से फिर प्रारंभ होगी। ढेंको, गुहारा, टिकरबारा, हृदयनगर होते हुए कोरगांव, पीपरपानी पहुंचेगी। 29 तारीख को खरदेवरा से मधपुरी, सुक्तरा होते हुए अंजनिया पहुंचेगी। 30 तारीख को ये मांड, खामतीपुर, केवलारी, गंगोरा, देवारा, नारा होकर खारी पहुंचेगी। 1 तारीख को ये सिलगी से प्रारंभ होकर खटिया, पौड़ी, रामनगर पहुंचेगी। 2 अक्टूबर को ये मुनु, कसोटा, किंदरी होते हुए बिनेका, जंतीपुर पहुंचेगी। और 3 तारीख को देवरी, कटंगी होते हुए कटरा, रामबाग, सकवा होकर पुरवा पहुंचेगी। और 4 तारीख को ये मंडला से एक रैली निकाली जाएगी, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम लोग मान पहुंचेंगे रैली के रूप में, और वहां इसका पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के रूप में इसका समापन होगा।